हमारे बिहार में पनडुब्बा की कहानियाँ बड़ी प्रचलित हैं। बचपन से हमारी दादियाँ, नानियाँ, मम्मी हमें पनडुब्बा की कहानियाँ सुनाती है और हम इन्हीं कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। अब्दुल्ला खान अपनी किताब पटना ब्लूज में एक एंटिटी के बारे में बताते हैं जो कि पानी में रहता है। उसका नाम है पनडुब्बा। पनडुब्बा ऐसे लोगों की आत्माएं होती है जिनकी पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकती है। अक्सर इनका कद बहुत छोटा होता है पर ये बहुत ताकतवर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप किसी नदी, नाले या पानी के पास देर रात बहुत देर तक बैठ जाते हैं तब वहां पर आता है पनडुब्बा। वो किसी पत्थर पर बैठा हुआ होगा और आपसे बीड़ी या तंबाकू मांगेगा। अगर आपने पनडुब्बा से बात कर ली या फिर उससे इंटरैक्ट कर लिया या फिर ध्यान भी दे दिया उससे, तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपकी जान चली जाएगी। संतोष भी बचपन से यही कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है और इन्हीं कहानियों को सुनकर उसने अपने बचपन की यादें बनाई है। पर उसके लिए ये कहानियां सिर्फ कहानियां थी। उसके लिए ये कोई सच नहीं था। वो अभी बड़ा हो चुका है, इंजीनियर बन चुका है और इसलिए उसमें एक अलग सी समझ आ चुकी है। पर हर साल दिवाली में अपने घर आता है अपने मम्मी पापा से मिलने, दिवाली सेलिब्रेट करने और अपने 3 दोस्तों से मिलने, जिनका नाम है चिंटू, बंटी और पप्पू। ये चारों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपने अपने रास्ते चल पड़े। पर दिवाली में हर कोई अपने घर, अपने गांव आता है और मिलना जुलना बना रहता है। जैसे ही ये चारों मिलते हैं इनकी पुरानी बातें याद आ जाती है और ये लोग प्लान बनाते हैं रात का, कि रात पर ये लोग अपने वही अड्डे पर जाएंगे जहाँ पर ये हमेशा खेला कूदा करते थे और उसी अड्डे पर जाकर अपनी पार्टी शार्टी करेंगे। और ये अड्डा एक पुराना तालाब है। इस पुराने तालाब के साथ इन चारों की बहुत अच्छी अच्छी, बहुत प्यारी, मीठी मीठी बचपन की यादें जुड़ी है। जैसे ही रात होती है ये चारों निकल पड़ते हैं तालाब के पास, बातें करते करते, मस्ती मजाक करते करते, और तालाब के पास पहुंचकर चारों बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपनी अपनी सिगरेट ले लेते हैं, जलाते हैं और साथ में शराब की बोतलें होती है। जैसे ही इन चारों की पार्टी शार्टी शुरू होती है इन चारों को एक आवाज आती है झाड़ियों के पीछे से। अब सीन ये होता है कि नीचे तालाब होता है और कुछ ऊंचाई पर ये लोग एक चट्टान पर बैठकर अपनी पार्टी शार्टी कर रहे हैं। इन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। चारों में से पप्पू उठता है और देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो झाड़ियों के पीछे जाता है और वहां पर उसे एक बूढ़ा इंसान चट्टानों पर यूं ही बैठा हुआ दिखता है। पप्पू आवाज देता है, चचा, ओ चचा, क्या कर रहे हो उतने किनारे पे? हवा अगर आएगी मरमुरा जाओगे। ये सुनकर बाकी के चारों हंसने लगते हैं। नाउ जस्ट टू सेट अ सीन, पप्पू और जो ये आदमी यहाँ पर खड़े हैं ये झाड़ियों से छुपे हुए हैं और बाकी के 3 लोगों को पप्पू और वो आदमी दिख तो नहीं रहे पर उनकी आवाज क्लियरली आती है। जब मजाक में पप्पू उस बूढ़े आदमी को चट्टान से थोड़ा पीछे होने के लिए बोलता है तो वो बूढ़ा इंसान पहले तो हंसता है और बोलता है, हमारी चिंता मत करो बबुआ, हमको तो आदत है, तुम तुम्हारा ही देखो, और अगर तुम्हारे पास कोई सिगरेट विगरेट हो तो जरा दे दो, बड़ा टाइम हो गया है विलायती नहीं पी है। उस बूढ़े इंसान की ये बात सुनकर बाकी सब हंसने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद पप्पू झाड़ियों से वापस आता है। वो अपने एक हाथ में सिगरेट और लाइटर लेता है और एक हाथ में ग्लास लेता है और लेकर फिर से झाड़ियों की तरफ चले जाता है। जैसे ही पप्पू झाड़ियों में चला जाता है बाकी के 3 दोस्त अपनी बातें करने में लग जाते हैं। पप्पू लाइटर, सिगरेट और शराब का वो कप लेकर उस इंसान के पास चला जाता है और उसे पकड़वाते हुए बोलता है, विलायती सिगरेट ही क्यों, बल्कि विलायती शराब भी पी लो, आप भी क्या याद करोगे चचा। ये सब सुनकर बाकी तीनों और हंसने लगते हैं पर ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जैसे ही पप्पू ये सब कुछ बोलता है उतने में छपाक की आवाज आती है। बाकी के तीनों हड़बड़ा जाते हैं। इन्हें लगता है कि चचा बहुत गुस्सा हुए और गुस्से गुस्से में इन्होंने पप्पू को पानी में धक्का दे दिया। अब ये तीनों अपनी जगह से उठते हैं और भागकर झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहां पर इन्हें कुछ नहीं दिखता। ये लोग नीचे देखते हैं तो इन्हें दिखता है कि पप्पू पानी में डूब रहा है और उसे डुबा रहा है वही बूढ़ा आदमी, पर इस बार उसकी आंखें लाल, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ और उसके काले काले दांत। ये सब कुछ देखकर बंटी पानी में कूद जाता है पप्पू को बचाने के लिए, पर बंटी भी पानी में डूब रहा है क्योंकि उसका हाथ भी उस क्रीचर ने पकड़ कर रखा है और ये एंटिटी और कोई नहीं बल्कि पनडुब्बा है।
जैसे ही संतोष और चिंटू को ये रियलाइज होता है कि कहानी वाला पंडुबा सिर्फ कहानियों में नहीं, वो असलियत में भी होता है, और जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है वो भागते हैं एक दूसरे डायरेक्शन में, झाड़ियों से बाहर आते हैं, अपनी बॉटल्स को तितर बितर कर देते हैं, भागने लगते हैं, और उतने में ही उनके सामने पंडुबा खुद आ जाता है। सुबह हो जाती है और संतोष जमीन पर पड़ा हुआ है, बेहोश है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके चारों तरफ कुछ 10-20 लोग खड़े हुए हैं और उसे गौर से देखे जा रहे हैं। जैसे ही वो अपना होश संभालता है और उसे याद आता है कि वो कहाँ पर है, वो चिल्लाने लगता है कि पप्पू, चिंटू, बंटी, कहाँ पर हो तुम कहाँ पर हो? पप्पू, चिंटू, कहाँ पर हो तुम? आपने देखा है कि मेरे दोस्तों को? वो लोगों से पूछने लगता है कि आपने चिंटू, बंटी, पप्पू इन तीनों को देखा है क्या, जो कि उसके साथ कल रात पार्टी शार्टी कर रहे थे। उनमें से एक इंसान सामने आता है और वो बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम शायद यहाँ पर पिछले 2 दिनों से पड़े हुए हो। तुम और तुम्हारे 3 दोस्त, तुम चारों पिछले 2 दिनों से लापता हो, और आज जाकर तुम अकेले मिले हो और तुम्हारे तीनों दोस्तों का कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर संतोष का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे जो अब तक एक बुरा सपना लग रहा था वो शायद सच्चाई है। शायद सच में पंडुबा उसके तीनों दोस्तों को लेकर चला गया है। जैसे ही परिवार वाले आते हैं, वो परिवार वालों को सारी सच्चाई बताने लगता है कि कैसे वो लोग शराब पी रहे थे, कैसे एक बूढ़ा आदमी आया, उनसे सिगरेट मांगता है और अचानक उनके दोनों दोस्तों को लेकर चला जाता है, और तीसरा दोस्त जो इसके साथ था वो अभी मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये था कि पंडुबा, पप्पू, बंटी और चिंटू इन तीनों को अपने साथ लेकर चला गया। पर उसने संतोष को क्यों छोड़ा? संतोष ने जिस पंडुबा की कहानी बचपन से सुनी थी, उसे ये तो पता था कि पंडुबा बहुत भयानक, बहुत खतरनाक है, जो लोगों को अपने साथ पानी में खींच कर ले चला जाता है। उसे ये कभी नहीं पता था कि इसी पंडुबा का शिकार उसके 3 दोस्त भी हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी ही स्केरी और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और इस वीडियो को अभी जाकर लाइक कीजिए।